मुझे कुछ क्वेरीज जो है एवरी नाउ एंड देन मिलती रहती हैं कि कोरोना और कोरोना से रिलेटेड जो क्राइसिस हैं उनके ऊपर मैं बात करूं। तो मैंने जो समझा है इस कोविड-19 और इससे रिलेटेड जो क्राइसिस हैं, जैसा कि आजकल इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी क्राइसिस आए हुए हैं। बहुत से लोग अपनी जॉब्स जो हैं वो खो बैठे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उनके बिजनेसेस अफेक्ट हुए हुए हैं। और उससे पहले जो हेल्थ और जान से रिलेटेड यानी कि लाइफ से रिलेटेड जो थ्रेट थे, जो खदशात थे और जो खौफ था कि काफ़ी जानी नुकसान हो रहा था लोगों का, इन सब को लेकर जो मैं अंडरस्टैंड किया हूँ कि ये कोरोना जो है वो हमें एक पैगाम देने आया है, एक सबक सिखाने आया है। ये जी हमारे ऊपर है, हम कितनी जल्दी ये सबक सीख लेते हैं। जिस तरह हम स्कूल में या छोटे होते मदरसे में जाते थे, तो जब तक हमें वो सबक याद नहीं होता था, हमें जो हमारे टीचर थे वो उसको बार बार रिपीट करते थे। हमारी जो होमवर्क की जो नोटबुक होती थी, डायरी होती थी, इसके ऊपर लिखा होता था रिपीट सेम लेसन या रिपीट लेसन नंबर 5। जब तक वो हमें लेसन याद नहीं हो जाता था, तब तक हमें आगे नहीं लेके जाया जाता था। अभी ये भी अल्लाह ताला का करम है बहुत से ममालिक के ऊपर, जिनमें से पाकिस्तान एक है, कि इसके ऊपर से जो एक थ्रेट था, जानी जो नुकसान था, वो जो है वो टल चुका है। लेकिन अभी भी जो है काफ़ी एक तादाद है जो कि कोविड की वजह से लोग अफेक्टेड हैं और वो इसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है और इसका इलाज भी चल रहा है और लोग शिफा याब हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी इससे महफूज रखे, और जो बीमार हैं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान, उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। इसके अंदर यही है कि जिस तरह की मैंने स्कूल के लेसन की मिसाल दी, तो हमें सबक ये यही सिखाने आया, जो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र किया है, कि गो बैक टू नेचर, कि नेचर की तरफ, फितरत की तरफ और अपने खालिक की तरफ, जो कि फितरत को बनाने वाला है, इस दुनिया का, इस कायनात का, हर चीज़ का मालिक है, उसकी तरफ लौटो। और जैसे जैसे हम लौटते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जिन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया, उसके अंदर हमारे साथ बेहतरी वाला मामला हुआ। मुझे याद है कि पिछले साल रमज़ान के अंदर लोगों ने बहुत चैरिटी की, लोगों ने बहुत सदका किया और एक दूसरों का ख्याल किया। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है और अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से ये बला हमसे टाल दी। और ईद के बाद से ही हमारे जो मरीज़ हैं उनकी तादाद, हम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के अंदर कम होना शुरू हो गई। अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो हम इकोनॉमिक से रिलेटेड जो हम एक चीज़ें बनाकर बैठे थे, इकोनॉमिक और उसकी से रिलेटेड चीज़ें जिसको मैं ज़्यादा इम्फसाइज कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे हमें बहुत मान था पैसों के ऊपर, कि हम रिश्तों से ज़्यादा पैसे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को समझते थे कि ये ज़्यादा अहम है। अब वो पैसा जो है लोगों के पास है, लेकिन वो इलाज नहीं करवा सकते। कई मिल ओनर्स, कई जो है वो मल्टी मिलियनर जो है वो कोरोना की वजह से फोत हुए कि उनका पैसा उनको बचा नहीं सका। और दूसरा हमें मान था हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, एक रेस चल रही थी कि मेरा बच्चा जो है वो A ग्रेड ले रहा है, मेरे बच्चे की स्कॉलरशिप लग गई है, मेरी बच्ची जो है वो सो एंड सो ग्रामर स्कूल से पढ़ रही है, मेरा बेटा जो है टॉप क्लास जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या कोई लम्स का नाम लेता था, कोई किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेता था, किसी के बच्चे के स्कूल के अंदर प्राउडली बताया जाता था कि इसमें ऑक्सफोर्ड पढ़ाया जा रहा है, इसके अंदर कैम्ब्रिज पढ़ाया जा रहा है। अब कहाँ गया वो सब सिलेबस? ठीक है, अब एक अरसा गुजर चुका, कमोबेश साल होने को है। अब वही बच्चे या तो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, यानी कि घर से उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अब वो जो इंस्टीट्यूट्स थे जिनके ऊपर हमें बड़ा प्राउड था, जिनके ऊपर हम बुनियाद रखते थे अपनी इस मटीरियलिस्टिक, इस खोखली और इस आर्जी जो एक नुमाइशी ज़िंदगी हमने बना रखी थी, अब वो जो है बंद पड़े हुए हैं। और आप नेचर को देखें, जो नेचुरल चीज़ें थी वो नहीं रुकी। अल्लाह का करम है कि हवा नहीं रुकी, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किए, इंसानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, सूरज अपने वक्त पर आ रहा है, चांद अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर रहा है। अगर अफेक्ट किया है कोरोना ने, तो वो सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों को अफेक्ट किया है। जब हम ये लेसन अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम ये आर्टिफिशियल चीज़ें जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये हमारी आर्जी खूबसूरती, ये हमारी आर्जी जो है नमूदो नुमाइश की जो एक दौड़ है, शोइंग ऑफ की एक हमने जो एक दौड़ चला रखी है, भेड़ चाल चला रखी है, जब हम इससे हटकर कोरोना का यही लेसन है हम और अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप देखें देहातों के लोगों को,
جو ولیجز کے اندر لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کووڈ آیا کب آیا. اب اسی طرح افریقن کنٹریز ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے. وہاں پر جب پیک چل رہا تھا تب بھی جو ہے وہ چند کچھ مریض تھے. وہ جو انٹرنیشنل آپ ریٹنگ دیکھتے تھے کہ کس ملک کے اندر, کس کنٹری کے اندر یا کس شہر کے اندر کتنے مریض ہیں. اب افریقہ کی جو کنٹریز ہیں, ساؤتھ افریقہ لگا لیں, زمبیا لگا لیں, ٹھیک ہے, نائجیریا لگا لیں, وہاں پہ چند گنے چنے, کیونکہ وہ غریب ممالک تھے, وہ جس مرضی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کا رلائے وہ اپنے خالق کے ساتھ ہوتا تھا, کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی ہے, اسی کے لیے محنت کرتے تھے, کھاتے تھے, سو جاتے تھے. وہ اس مٹیریلسٹک دور کے اندر یہ شوئنگ آف, یہ دکھاوے کی جو بھاگ دوڑ ہے, چاہے وہ تعلیمی ہے, چاہے وہ پیسے کی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں. اب آپ دیکھیں یو کے اندر, یورپ کے اندر ٹیئر 4 لاک ڈاؤن چل رہا ہے, گاڑیاں سڑکیں گاڑیاں لوگوں کے گیریج میں ڈرائیو وے پہ کھڑی ہوئی ہیں, سڑکیں ویران ہیں, ٹھیک ہے, بڑی بڑی یعنی کہ ملین ایئر جو ہے وہ ویلیو کی گاڑیاں وہ کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور چل کیا رہا ہے, نیچرل لائف چل رہی ہے, پرندے چہچہا رہے ہیں, جو ہے وہ جانور جو ہیں وہ اپنی روٹین لائف گزار رہے ہیں. تو کاش کہ کوئی, جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کے ساتھ وہ کلام کرتے تھے, کاش کہ کوئی ان سے پوچھ کر دیکھے کہ تمہاری کیسی لائف. اور یقیناً میرا یہی ماننا ہے کہ ان کو یہی ہوگا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے, ہم تو اپنی نارمل لائف جی رہے ہیں. کیوں؟ وہ ایک اپنی نیچرل اور عادی اور عاجزانہ زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے خالق کی ثنا کو نہیں بھولے. پرندے جیسے پہلے چہچہاتے تھے, رب کی ثنا بولتے ہیں اب بھی. ہم انسان ہی غفلت میں پڑ گئے تھے. جب ہم اس غفلت سے نکل جائیں گے تو یہ کرونا کرائسس بھی چلا جائے گا. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کرائسس ہیں, چاہے وہ اکنامک کے ہیں, ہم نے دین کی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کو, اور معذرت کے ساتھ دین کی تعلیم بھی بس لیبل لگانے کے لیے, یہ فلاں علامہ ہے, یہ مفتی ہے. لیکن جب آپ عملاً دیکھیں تو یعنی کہ میں کسی کو جج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں یہ بات درد کے ساتھ کر رہا ہوں, اپنی فیلنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی. آپ کی جو بھی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.